इंटरनेट पर आजकल एक खबर ने पूरी तरह से आग लगा रखी है। अमेरिका की कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स पब्लिश हुई हैं और हर तरफ बस इसी की चर्चा है। सवाल यही है जो हर सोशल मीडिया एल्गोरिदम में गूंज रहा है। क्या सच में सरकार ने एलियंस की मौजूदगी को मान लिया है? यहाँ तक कि दावों की बाढ़ आ गई है कि एलियंस का सच बाहर आ गया है। लेकिन रुकिए, इन हवाई बातों और वायरल दावों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसकी गहराई में चलते हैं। असल में पेंटागन ने अभी एक बहुत बड़ा डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डंप रिलीज किया है। इंटरनेट के शोर शराबे से दूर इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस पूरे मामले का एक क्लियर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटागन की इन खुफिया फाइल्स की। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ क्लियर करनी होगी। सरकार अब यूएफओ शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। इसकी जगह उन्होंने एक नया टर्म रखा है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान में दिखने वाली हर अनजान चीज़ कोई एलियन स्पेसशिप नहीं होती। वो कोई ड्रोन हो सकता है, मौसम का बदलाव या कोई और इवेंट जिसे बस तुरंत पहचाना नहीं जा सका है। अब इस रिलीज के स्केल को देखें। 160, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 160 से ज़्यादा सीक्रेट फाइल्स पब्लिक की गई हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र है। इन दस्तावेजों में मिलिट्री फुटेज, रेडार रिपोर्ट्स और एफबीआई के इंटरव्यू शामिल हैं। सोचिए, ये सब अचानक कैसे हुआ? दरअसल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया था कि कुछ दिलचस्प दस्तावेज सामने आने वाले हैं। इसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट ने PUSUSE नाम का सिस्टम शुरू किया। इसका मेन टारगेट यही था कि बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के आम जनता के सामने क्लासिफाइड फाइल्स को लाया जा सके। अब बढ़ते हैं अपोलो मिशंस और स्पेस में दिखने वाले फ्लैशेस की तरफ। आइए टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मिस्ट्री कैसे बिल्ड होती है। 1965 के जेमिनी 7 मिशन में फ्रैंक बोरमन ने एक अनजान बोगी रिपोर्ट किया था। फिर 1969 में अपोलो 11 के दौरान बज एल्ड्रिन ने केबिन के अंदर छोटे छोटे फ्लैशेस देखे। उसी साल अपोलो 12 में एलन बीन को स्पेस में तैरती हुई रोशनी नजर आई। और कमाल तो तब हुआ जब 1972 के अपोलो 17 मिशन में हैरिसन श्मिट ने अमेरिका के 4 जुलाई की आतिशबाजी की तरह घूमते हुए पार्टिकल्स देखने का दावा किया। अंतरिक्ष से लौटकर अब बात करते हैं 1948 के एक ऐसे रहस्य की जिसे आखिरकार सुलझा लिया गया। अब इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीजें असल में होती क्या हैं और दिखती क्या हैं। 1948 में नीदरलैंड के ऊपर एक मिलिट्री क्रू ने करीब 300 फीट की ऊंचाई पर एक अनजान ऑब्जेक्ट देखा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इंटेलिजेंस ने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने पाया कि वो वास्तव में एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट असिस्टेड जेट था, जिसमें जबरदस्त रिजर्व पावर थी। चलिए अब आते हैं मॉडर्न एनकाउंटर्स और रेडैक्टेड फाइल्स पर। अगर ध्यान दें तो 2020 के बाद की एयरफोर्स रिपोर्ट्स काफी हेविली रिडैक्टेड हैं, यानी इनके कई हिस्सों को काले रंग से छुपा दिया गया है। इसमें कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया गया है, ताकि सेंसिटिव मिलिट्री बेस और गवाहों की पहचान पब्लिक ना हो जाए। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि क्यों कुछ आधुनिक मामले आज भी वाकई में दिमाग चकरा देने वाले हैं। 2023 की इस FBI फेस टाइम रिपोर्ट को ही ले लीजिए। एक US टेस्ट साइट के ऊपर 5000 फीट की ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट मंडरा रहा था। मेटालिक ग्रे कलर, कोई विजिबल पंख या एग्जॉस्ट नहीं, और अंदर से ब्राइट रोशनी के बैंड्स दिख रहे थे। इसका साइज एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जितना था, और फिर ये अचानक गायब हो गया। ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स इन घटनाओं को सच में रहस्यमयी बनाती हैं। तो इन सभी फाइल्स का असली सच क्या है? आइए एलियन लाइफ के सबूतों की रियलिटी चेक करते हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि भले ही कितनी भी थ्योरीज क्यों ना हो, एक्सपर्ट्स और नासा विज्ञान और डेटा पर ही भरोसा करते हैं। फाइल्स में जो कुछ भी मिला है वो ज्यादातर धुंधली और ग्रीनी इंफ्रारेड फुटेज है। असली बात यही है कि इन सभी फाइलों में एलियन स्पेसक्राफ्ट का कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक वायरल पॉडकास्ट स्टेटमेंट इस पूरी स्थिति को परफेक्ट तरीके से सम अप करता है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें जीवन होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने एलियंस का कोई सबूत नहीं देखा। ये हमें साइंटिफिक सोच के साथ साथ वर्तमान सबूतों की कमी की हकीकत से जोड़े रखता है। सबूतों के अभाव के बावजूद यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई ठोस सबूत न होने पर भी ये अनजान का रहस्य इंसान को इतना फैसिनेट क्यों करता है?
शायद इसलिए क्योंकि सितारों के पार देखने और अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार एनालिसिस के लिए जुड़े रहें।